क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही मुआशरे में, एक ही माहौल में, एक ही वसाइल के साथ रहने वाले दो लोगों की जिंदगियों के नताइज इतने मुख्तलिफ क्यों होते हैं? क्यों एक शख्स मुश्किलात के बावजूद कामयाब हो जाता है, जबकि दूसरा शख्स आसान रास्ते होने के बावजूद नाकामियों के अंधेरों में भटकता रहता है? और सबसे अहम सवाल, क्या कामयाबी सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर कुछ ऐसी पोशीदा सिफात हैं जो इंसान को आम लोगों से अलग कर देती हैं? हकीकत ये है कि कामयाबी का ताल्लुक सिर्फ दौलत, शोहरत या ओहदे से नहीं। असल कामयाबी एक ऐसी कैफियत का नाम है जहां इंसान का दिल मुतमईन हो, उसका किरदार मजबूत हो, उसकी सोच बुलंद हो और उसकी जिंदगी दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। आज हम ऐसे 7 लोगों के बारे में बात करेंगे जो तकरीबन हर दौर में कामयाब रहे और रहेंगे। ये सिर्फ दुनियावी कामयाबी की बात नहीं, बल्कि वो सिफात हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब भी करती हैं और लोगों के दिलों में इज्जत भी अता करती हैं। आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिरी सिफत वो राज है जो इंसान की पूरी तकदीर बदल सकती है। पहला वस्फ, मुकम्मल ईमान और भरोसा रखने वाले लोग। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर मुश्किल में सिर्फ मसले को देखते हैं, और दूसरे वो जो हर मुश्किल के पीछे अल्लाह की हिकमत तलाश करते हैं। जब इंसान का भरोसा अल्लाह पर मजबूत हो जाता है तो खौफ कम होने लगता है, परेशानियां छोटी महसूस होने लगती हैं और दिल में अजीब सा सुकून पैदा हो जाता है। शैतान इंसान को सबसे पहले इसी मकाम पर कमजोर करता है। वो दिल में वसवसा डालता है कि तुम अकेले हो, तुम्हारे हालात खराब हैं, तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं। लेकिन ईमान वाला शख्स जानता है कि जब अल्लाह साथ हो तो रास्ते बंद नहीं होते, रास्ते पैदा होते हैं। हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है, जिसका अल्लाह पर यकीन मजबूत हो जाए उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। नफ्सियाती इतबार से भी देखा जाए तो जो लोग उम्मीद रखते हैं वो दूसरों की निस्बत ज्यादा मजबूत फैसले करते हैं, ज्यादा साबित कदम रहते हैं और जल्द हिम्मत नहीं हारते। सूफियाए किराम फरमाते हैं, तवक्कल का मतलब हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाना नहीं, बल्कि कोशिश करना और नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। कामयाब लोग यही करते हैं। दूसरा वस्फ, मुआफ करने वाले लोग। इंसान के दिल पर सबसे भारी बोझ नफरत का होता है। बहुत से लोग बरसों पुरानी बातों को अपने दिल में दफन किए रखते हैं। ज़ाहिरी तौर पर वो आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में वो माज़ी की ज़ंजीरों से बंधे होते हैं। नफ्सियात का एक अजीब उसूल है, जिस शख्स से आप नफ़रत करते हैं, वो आपके ज़हन में जगह बना लेता है। यानी आप उसे सज़ा नहीं दे रहे होते, बल्कि अपने सुकून को सज़ा दे रहे होते हैं। माफ़ करना कमज़ोरी नहीं, माफ़ करना ताकत है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दिल को साफ रखना इबादत के आदाब में से है। जो शख्स दूसरों को माफ कर देता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। याद रखिए, इंतकाम वक्ती सुकून देता है, लेकिन माफी दायमी सुकून अता करती है। तीसरा वस्फ, वक्त की कदर करने वाले लोग। दुनिया की सबसे कीमती दौलत क्या है? सोना, चांदी, दौलत नहीं, वक्त। क्योंकि खोया हुआ माल वापस आ सकता है,
खोई हुई सेहत किसी हद तक वापस आ सकती है, लेकिन गुजर जाने वाला वक्त कभी वापस नहीं आता। अफसोस की बात यह है कि अक्सर लोग वक्त की कीमत उस वक्त समझते हैं जब वक्त उनके हाथ से निकल चुका होता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ इब्ने आदम, तू दिनों का मजमुआ है। जब एक दिन गुजर जाता है तो तेरा एक हिस्सा भी चला जाता है। कामयाब लोग वक्त को खर्च नहीं करते, वो वक्त को सरमायाकारी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं कि हर लम्हा या तो उन्हें ऊपर ले जा रहा है या नीचे, दरमियान का कोई रास्ता नहीं। चौथा वصف मुश्किलात में सब्र और हौसला रखने वाले लोग। अगर आप सोने को आग में न डालें तो वो खालिस नहीं बनता। अगर हीरा दबाव बर्दाश्त न करे तो हीरा नहीं बनता। और अगर इंसान आजमाइशों से न गुजरे तो उसकी असल ताकत जाहिर नहीं होती। जिंदगी में मुश्किलें आना इस बात की अलामत नहीं कि अल्लाह नाराज है। अक्सर मुश्किलें इस बात की अलामत होती हैं कि अल्लाह आपको मजबूत बना रहा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुसीबत मोमिन के लिए सीढ़ी है, दीवार नहीं। नफसियाती तौर पर देखा जाए तो जो लोग मुश्किलात का सामना करते हैं और हिम्मत नहीं हारते, उनके अंदर बर्दाश्त, बसीरत और जहनी ताकत पैदा हो जाती है। हर तूफान हमेशा नहीं रहता, हर रात के बाद सुबह आती है और हर आजमाइश के बाद आसानी जरूर आती है। पांचवा वصف गलतियों से सबक सीखने वाले लोग। नाकामी कामयाबी की जिद नहीं, नाकामी कामयाबी का हिस्सा है। फर्क सिर्फ ये है कि आम लोग अपनी गलतियों पर रोते रहते हैं और कामयाब लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। बहुत से लोग एक गलती के बाद खुद को नाकाम समझ लेते हैं। वो खुद पर शक करने लगते हैं, अपनी सलाहियतों पर एतमाद खो देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इंसान की सबसे बड़ी गलती गलती करना नहीं, बल्कि गलती से कुछ न सीखना है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दाना वो नहीं जो कभी न गिरे, दाना वो है जो हर बार गिरकर पहले से ज्यादा समझदार हो जाए। जो शख्स अपनी गलतियों को उस्ताद बना लेता है, जिंदगी उसे बहुत कुछ सिखा देती है। छठा वصف दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने वाले लोग। ये दुनिया एक अजीब आईना है। आप जो दूसरों को देते हैं वही किसी न किसी शक्ल में आपकी तरफ वापस आता है। जो इज्जत देता है, इज्जत पाता है। जो मोहब्बत बांटता है, मोहब्बत हासिल करता है। और जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है। बहुत से लोग कामयाबी को सिर्फ दौलत से नापते हैं, लेकिन हकीकत में असल कामयाब वो है जिसके जाने के बाद लोग उसके लिए दुआ करें, दिल से दुआ करें। हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों के दिल जीत लो, यही सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, याद रखिए, किरदार वो खुशबू है जो इंसान के जाने के बाद भी बाकी रहती है। सातवां वصف हमेशा सच्चाई और दयानतदारी को तरजीह देने वाले लोग। अब हम उस आखिरी सिफ्त की तरफ आते हैं जिसे कामयाबी का खुफिया राज कहा जा सकता है। सच्चाई, दयानतदारी, अखलास, ये तीनों ऐसी सिफात हैं जो बज़ाहिर आसान लगती हैं, लेकिन हकीकत में बहुत कम लोगों के अंदर पाई जाती है। डार्क साइकोलॉजी हमें बताती है कि दुनिया में बहुत से लोग वक्ती फायदे के लिए झूठ, धोखा और फरेब का सहारा लेते हैं। शुरू में वो कामयाब दिखाई देते हैं,
لوگ ان سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وقت ایک ایسا جج ہے جو ہر چہرے سے نقاب اتار دیتا ہے۔ جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے لیکن مستقل عزت نہیں دے سکتا۔ دیانتداری وقتی نقصان دے سکتی ہے لیکن دائمی کامیابی ضرور دیتی ہے۔ حضرت داتا گانج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سچائی وہ نور ہے جو انسان کے باطن کو روشن کر دیتا ہے، اور جب باطن روشن ہو جائے تو راستے خود بخود روشن ہونے لگتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ نے آج کی گفتگو کو دل سے سنا ہے تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کامیابی صرف قسمت، دولت یا طاقت کا نام نہیں۔ اصل کامیابی ایمان، معافی، وقت کی قدر، صبر، سبق حاصل کرنے، اچھے اخلاق اور سچائی کا مجموعہ ہے۔ یہ وہ 7 خزانے ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب بناتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو کرتے ہیں۔ آئیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ پاک، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، ہمیں معاف کرنے والا دل عطا فرما، ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے، مشکلات میں صبر اور استقامت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی حکمت نصیب فرما، ہمارے اخلاق کو خوبصورت بنا دے اور ہمیں سچائی اور دیانتداری کے راستے پر ہمیشہ قائم رکھ۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کے اندھیروں کو نور میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو سکون میں تبدیل فرما اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو تیری رضا کا ذریعہ بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل کو چھوا ہے، اگر آپ کو اس میں اپنی زندگی کا کوئی عکس نظر آیا ہے تو اپنی رائے ضرور تحریر کیجیے کہ ان 7 صفات میں سے کون سی صفت آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ دوست، اس پیغام کو اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں اور ان تمام لوگوں تک ضرور پہنچائیے جن کی زندگی میں یہ باتیں روشنی بن سکتی ہیں۔ ویڈیو کو پسند کیجیے تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اگر آپ روح کو بیدار کرنے والی، فکر کو بدل دینے والی اور زندگی کو نئی سمت دینے والی ایسی مزید گفتگو سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل نوروی وائس کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک اور پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔